हेलो एंड वेलकम 94.3 माय एफएम पर मैं हूं आमोद आपके साथ। और माय एफएम ने एक अमेजिंग इनिशिएटिव लिया है स्किन पिगमेंटेशन एंड अवेयरनेस के लिए। पैन इंडिया से एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आपको इन सारी चीजों के बारे में इंसाइट्स दे रहे हैं और आपको अवेयर करा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्किन का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष पिंपे है। आशीष सर, वेलकम। नमस्ते, थैंक यू। सो आज हम बात करने वाले टॉपिकल स्टेरॉइड्स पर। तो सर, सबसे पहले मुझे बताइए क्या होते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड्स और क्यों इन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है? टॉपिकल स्टेरॉइड्स ये एक स्किन में जो कंडीशंस होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करने वाली एक दवाई है। जैसे हम कॉमनली जानते हैं कि कुछ खाने के भी स्टेरॉइड्स होते हैं जी, वैसे ये क्रीम फॉर्म में या ऑइंटमेंट फॉर्म में लगाने वाले भी ये स्टेरॉइड नाम की जो दवाइयां है इनके ये क्रीम्स होते हैं और इनका इस्तेमाल जनरली कुछ डर्मेटोलॉजिकल या स्किन कंडीशंस के लिए किया जाता है। राइट। जो ऑफकोर्स डॉक्टर की सलाह से किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये जो स्टेरॉइड्स कंटेनिंग क्रीम्स है इनका मिसयूज ज्यादा होता है रादर देन यूज। जी हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि ये स्टेरॉइड क्रीम्स जनरली शुरू में कुछ ऐसे कंडीशंस है जैसे पिंपल्स है या कुछ चेहरे पे अगर किसी के दाग आ जाते हैं जी, या इवन किसी ने ऐसे गलती से यूज कर लिया और उसका फायदा देख लिया हो, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं शुरू में वो कंडीशंस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। राइट। जैसे पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन को कम कर देंगे, नॉर्मल स्किन में लगाया है तो स्किन को थोड़ा सा लाइट कर देंगे, पर ये सब टेम्पररी इफेक्ट्स है। जब तक हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट दिखेगा। और फिर जैसे हमारे देश में या हमारे सिटी में बहुत ज्यादा इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब क्रीम्स जो होते हैं ना, ये सब शेड्यूल एच क्रीम्स है जो प्रिस्क्रिप्शन पे ही इस्तेमाल होने चाहिए, बट लोग इसको खुद ही इस्तेमाल करते हैं और उसका फायदा देखते हैं ओवर द काउंटर। तो वो फायदा मिलता है तो इसलिए लोग उसको यूज कर लेते हैं। ये मिसयूज इसलिए होता है क्योंकि वो जो इफेक्ट्स उसके मिलते हैं जो टेम्पररी रहते हैं उस वजह से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म में बहुत सारे नजर आते हैं। सर, आजकल के सोशल मीडिया के दौर में सबको एकदम फेयर और एकदम ग्लोइंग स्किन चाहिए। इसी के चलते कई बार ऐसी फेयरनेस क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते स्किन को हार्म होता है। तो फेयरनेस क्रीम से स्किन को हार्म कैसे पहुंचते हैं? देखो, पहली बात तो ये डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि आजकल सोशल मीडिया है, सेल्फी का दौर निकला है कि हर कोई सेल्फी लेके थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक हम लोग होने लगे हैं। तो ये पर आज की ही ये धारणा नहीं है, पहले से ही हम देखते हैं कि गोरा होने की चाहत ये हर किसी में देखी गई है और खासकर हमारी जो एशियन पॉपुलेशन या इंडियन पॉपुलेशन इसमें गोरे होने के लिए काफी सारे उपाय लोग खुद ही करते हैं। तो ये चाहत पहले से रही है। बट क्या सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल था कि फेयरनेस क्रीम की वजह से इतने हार्म क्यों पहुंचता है लोगों, तो ऐसा क्या होता है उन क्रीम्स में? देखो, फेयरनेस क्रीम्स जब गलत तरीके से यूज किए जाए, ये जो फेयरनेस क्रीम है ही नहीं और उसको फेयरनेस क्रीम जैसे इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। जैसे कि अभी आपने बोला कि स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड क्रीम्स, ये फेयरनेस क्रीम्स नहीं होती है। राइट। ये तो दवाइयां है जो कुछ अलग कंडीशंस में यूज होती है जिनको लोग फेयरनेस क्रीम करके यूज करते हैं। बिल्कुल। या कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनलेबल्ड क्रीम्स भी ब्यूटी पार्लर्स में या कोई लोग जैसे किसी मौसी ने बना के दे दिया और उसमें भी ये स्टेरॉइड क्रीम्स मिक्स किए जाते हैं जो हमको पता ही नहीं होता है। तो कभी भी अनलेबल्ड क्रीम्स में स्टेरॉइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा। और क्या उससे एकदम बहुत जल्दी इम्पैक्ट दिखता है? इसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि अभी मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया तो मैं इसे यूज करता हूँ, उसकी वजह से भी होता है। डेफिनेटली। मतलब मैं तो बोलूंगा अगर कोई बोल रहा है कि ये क्रीम लगाओ 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे तो डेफिनेटली समझो उसमें स्टेरॉइड है, क्योंकि ये फास्ट इफेक्ट देता है, इसलिए पॉपुलर भी है। मतलब ये गलत चीज है पॉपुलर होना, बट क्योंकि वो फास्ट रिजल्ट देता है तो इसलिए लोग उसको यूज करते हैं और उसके फिर साइड इफेक्ट्स दिखने में आते हैं। सर, ये जो स्टेरॉइड डैमेज स्किन होती है इसके क्या कॉमन साइंस होते हैं कि किस तरह से पहचाना जाए? क्योंकि कई बार लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन पहले वो अपने इम्पैक्ट पहचान नहीं पाते, तो क्या कॉमन साइंस होते हैं कि लोग इम्पैक्ट पहचान पाए कि स्किन पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? पहला चीज तो उसका तुरंत इफेक्ट दिख रहा है तो समझ जाओ इसमें स्टेरॉइड है। राइट। ठीक है। दूसरा चीज अगर हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो फिर चेहरे पे, खासकर चेहरे पे जब हम यूज करते हैं तो बाल उग सकते हैं चेहरे पे। जैसे फीमेल्स अगर यूज कर रहे हैं, लड़कियां यूज कर रही है तो एक्सेसिव हेयर डेवलप हो सकते हैं। राइट। एक्ने उससे बढ़ सकते हैं। स्टेरॉइड इंड्यूस एक्ने कंडीशन है जिसमें एकदम सडनली मुहासे बढ़ जाएंगे। फिर जो स्किन के लिए या स्किन पिगमेंटेशन के लिए क्रीम लगाई गई है तो वो पिगमेंटेशन भी बढ़ने लगता है। राइट। फिर जब हम क्रीम यूज करें तो चेहरा लाल हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। कोई भी चीज लगाओ, पानी भी लगाओ तो बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा। धूप में जाओ तो चेहरा रेड हो जाएगा। तो ये सब साइड इफेक्ट है। स्किन पतली हो जाती है स्टेरॉइड लगाने की वजह से। तो अंदर की जो कैपिलरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो दिखने लगती है। तो ये सब साइड इफेक्ट्स है जो समझ में आ जाता है। और क्रीम लगाना आपने छोड़ दिया
तो स्किन पहले से भी काली हो जाती है। अरे बाप रे। तो ये सब साइड इफेक्ट्स है। तो और ये तो नॉन साइड इफेक्ट्स है, मतलब जी। ये तो दिखते हैं, बट ऐसे भी कुछ साइड इफेक्ट्स है जो मैं मतलब हाईलाइट करना चाहूंगा। आंखों के ऊपर भी इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैं किडनी डैमेज भी सुना है, कई बार किडनी डैमेज भी हो जाता है। या किडनी डैमेज तो मर्क्यूरी वाले जो मर्क्यूरी वाली क्रीम्स, मर्क्यूरी क्रीम्स जो होते हैं, जी, जो जी, खासकर जी, जिसमें मर्क्यूरी भी मिलानिन को थोड़ा सा इनहिबिट करता है, वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बट मर्क्यूरी भी अगर लॉन्ग टर्म लगाया जाए तो उसके सीरियस साइड इफेक्ट जैसे किडनी पे भी होते हैं। बट स्टेरॉइड्स के लिए अगर चेहरे पे हम बात कर रहे हैं तो आंख बहुत ही पास में है यहाँ पे। बाप रे। तो आंखों के पास में अगर हम फुल फेस स्टेरॉइड लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म लगा रहे हैं तो आंखों में कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है, आंखों में ग्लाउकोमा जैसी भयंकर कंडीशन हो सकती है, जिससे विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। मतलब ये सब कॉमन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई भी क्रीम लगाना ही इतनी डेंजर चीज है। बिल्कुल, अगर कोई क्रीम हमको कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है, हाँ। या कोई जो स्पेशलिस्ट नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, और कोई क्रीम अगर कोई सजेस्ट कर रहा है, या ओवर द काउंटर हम ले रहे हैं, या मौसी बता रही है, या हमारी फ्रेंड बता रही है, तो पहले तो वेरीफाई करो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके अंदर कंटेंट्स क्या है। बिल्कुल सर, ये जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम होते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर इसका यूज बंद कर दे तो तुरंत हमें दिखता है इम्पैक्ट की स्किन और काली हो रही है, तो लोग इसका और इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। तो क्या इसके लॉन्ग टर्म यूज की वजह से पिगमेंटेशन और खराब हो जाता है? डेफिनेटली पिगमेंटेशन खराब हो जाता है, स्किन का टोन खराब हो जाता है। और जब केसेस हमारे पास में आते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जब लैंड होते हैं, तो उनको हैंडल करना, उनको समझाना, उनको काउंसिल करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहला चीज तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। तो बिल्कुल इस तरीके के क्रीम्स इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, प्रिवेंशन की आपने बात की तो मैं आपसे वही जानना चाहूंगा, किस तरह की क्रीम्स और किस तरह के कॉम्बिनेशंस जो बहुत रेड फ्लैग होते हैं, अगर हमें दिख जाए उस क्रीम के ऊपर तो ये हमें यूज नहीं करना है, तो वो हमारे लिसनर्स बहुत ही आसान है। ये सब शेड्यूल एच, जैसे शुरू में मैंने बोला, शेड्यूल एच ड्रग्स है ये। मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद में ही आपको वो यूज करने चाहिए। तो वो ट्यूब पे आप देखेंगे तो एक रेड ऐसा डब्बा आएगा, है ना, कोई भी स्टेरॉइड क्रीम आप उठा के देख लो, क्योंकि ये सब शेड्यूल एच ड्रग्स है। और वो डब्बे में लिखा रहता है कि दिस शुड बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। तो इस किस लिए लिखा है वो? क्योंकि वो दवाइयां खुद यूज नहीं करनी। तो सिंपल है, क्रीम के ऊपर आप देखो लाल डब्बा दिख रहा है तो यूज मत करो। ओके, कोई भी क्रीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबसे, और इजी है पढ़ना। जी हाँ। कि एक लाल कलर का डब्बा आपको दिख रहा है तो नहीं यूज करना है। तो सर आजकल के इस दौर में AI, गूगल, इतने सारे एवेन्यूज है, तो लोग वहीं पर सब कुछ सर्च कर लेते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और स्किन जो इतना इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का हिस्सा है उसे ही इग्नोर करते हैं और कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? सेल्फ मेडिकेशन आप अगर आप कर रहे हैं तो आप वो जो चैट जीपीटी या जो भी प्लेटफॉर्म आप अगर AI यूज कर रहे हैं तो उसमें ये भी डाल दो कि इसकी क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, तो लंबी थोड़ी लिस्ट आ जाएगी। राइट। तो वो बोलेगा कि भैया आप जाके अपने डॉक्टर को बताओ और उन्हीं के सलाह से करो, क्योंकि वो भी अंदर में डिस्क्लेमर देता है। बिल्कुल देता है ना, तो वो डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेस्ट है कि आप जाओ, कोई डाउट है अगर हमको लगता है कि ये क्रीम सेफ है नहीं है, तो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करो। और अगर आपको फेयर भी होना है, पहली चीज तो फेयरनेस का ये भूत हमारे सोसाइटी में है, वो उतारना चाहिए। राइट। तो ये जो हमारे सोसाइटी में है कि सबको गोरा होना है, आप सोचिए अगर हम बगीचे में जाते हैं, सब अगर फूल अगर सपोज सब व्हाइट कलर के हैं या सब गुलाब पिंक कलर के हैं तो मजा आएगा? बिल्कुल। या कोई पीला दिख रहा है, कोई नीला दिख रहा है, तो उसमें मजा है। तो वैसे हमारे स्किन के जो कलर है, हमारी दुनिया जो गार्डन है, इसमें अगर अलग अलग हम कलर के लोग रहते हैं तो उसी में तो मजा है। तो अपना कलर को आप एक्सेप्ट कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। बहुत सुंदर। और अगर थोड़ा स्किन जैसे टैनिंग होता है, उसको लाइट करना है, तो फिर डेफिनेटली आप डर्मेटोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में आइए और बिल्कुल अच्छे से वो गाइड करेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली माय एफएम ने ये इनिशिएटिव और ये अवेयरनेस कैंपेन इसीलिए चलाया है ताकि लोग ऐसे सारी चीजों का इस्तेमाल ना करें, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और आजकल इतने फ्रेंडली है डर्मेट्स अभी, जैसे कि सर ने बताया कि चैट जीपीटी भी कर रहे हो तो उसके नीचे भाई डिस्क्लेमर भी पढ़ो। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ भी आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें वो आपको बताएंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इनसाइट्स आपने हमारे सभी लोगों को बताया, जो सुनेंगे, जो देखेंगे। अंत में अगर एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं तो उन्हें क्या होगा? पहले तो मैं आपको थैंक्स देना चाहूंगा फॉर हैविंग मी ऑन माय एफएम, बिकॉज इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वो लोगों तक जा सकता है। तो मैं ये करूंगा कि स्किन का हेल्थ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हेल्दी बॉडी रहता है वैसे हेल्दी स्किन रहना भी जरूरी है। बिल्कुल। स्किन का पिगमेंटेशन ये कोई हेल्थ का पैरामीटर नहीं। राइट। तो हेल्दी स्किन इज इंपॉर्टेंट, बट डोंट रन आफ्टर फेयर स्किन।
राइट। और अगर कुछ पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और वो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, और वो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। Right. आजकल काफी सारे अनक्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट भी मार्केट में आ रहे हैं, तो उनका क्वालिफिकेशन चेक कीजिए। उन्होंने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, डीएनबी किया है, ये सब डिग्रीज देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, सॉरी फिर उनसे कंसल्ट कीजिए। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए माय एफएम, देखते रहिए माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं।